वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है क्यू कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन, और हम अपना जो बेस डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं वो रहेगा लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी लिंक लिस्ट क्यों लिया है? क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा प्रिफरेबल लगता है बिग ओ के कंपेरेबल, जो कि हमने पिछले वीडियो में एरे लिस्ट के साथ करा था जिसका कंपैरिजन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि एक एरे लिस्ट होती कैसी है, मतलब एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी क्या होगा ना, इसमें लेट सपोज अगर ये एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है और मैं एक नया नोड ऐड करता हूँ तो वो मैं इसके एंड पे ऐड करूँगा। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्टिविटी दूंगा। तो ये जो फ्रंट पार्ट रहेगा ना इसका, हमेशा इसको जो फ्रंट पार्ट रहेगा इसको मैं हमेशा बोलूँगा मेरा फर्स्ट। ठीक है, दो तरीके के हमारे वेरिएबल रहते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको बोलूँगा मैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अपनी जगह पे रहेगा जब तक कोई एलिमेंट निकल नहीं जाता, और ये रहेगा लास्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन याद रखो। ठीक है, एडिंग में इधर करूँगा। कहाँ करूँगा? एडिंग में इधर करूँगा, रिमूवल मेरा इधर से होगा। ठीक है, फर्स्ट की तरफ से रिमूवल होगा। ये तो इसका विजुअलाइजेशन हो गया कि नोड नया आएगा तो कहाँ जाएगा। अब बात करते हैं कोडिंग की, तो कोड में क्या करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा? मेरे पास एक क्यू की क्लास होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ क्यू की एक QUEUE की एक क्लास होनी चाहिए। ठीक है, क्यू की क्लास के अंदर क्या होगा? एक सब क्लास होगा। क्या होगा? सब क्लास होगा, जो कि नोड बना के देगी मेरे को बेसिकली। ठीक है, इस सब क्लास के बाद क्या होगा? इस सब क्लास के बाद क्यू का ही एक कंस्ट्रक्टर होगा, एक कंस्ट्रक्टर होगा इसका। ठीक है, जो कि वैल्यू सेट करने में हेल्प करेगा। और फिर क्यू के मैं कुछ मेथड बना दूंगा, जैसे प्रिंट करने का, क्यू को प्रिंट करना है या गेट करना है, इस तरीके के 2 से 3 फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये तो रहेगा अभी का एजेंडा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी सब क्लास से। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास क्यू की एक क्लास है QUEUE। ठीक है, ये क्लास है मेरी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, मैं तो सबसे पहले भाई हमेशा नोड की क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले, वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए रेड से डिफाइन करता हूँ उसे। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा नोड नाम से। ये क्या रहेगी? मेरी इनर क्लास रहेगी। ठीक है, इस क्लास के अंदर क्या रहेगा? इस क्लास के अंदर रहेगा मेरा एक वैल्यू, एक तो इंटीजर वैल्यू अभी के लिए। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। दूसरा वो जो नेक्स्ट होता है ना, ये जो यहाँ पे एरो दिख रहे हैं तुम्हें, ये सारे, ये वाला एरो, ये वाला एरो, तो इनका जो टाइप होता है ना, वो उसी क्लास का टाइप होता है जिस क्लास को तुम बना रहे हो। हमारी क्लास में क्या है? नोड बना रहे हैं, तो नोड का ही टाइप रहेगा नोड, और उन एरो को कहते हैं नेक्स्ट। उनका नाम क्या होता है? नेक्स्ट। और इसी क्लास के अंदर मैं एक और चीज़ बनाऊंगा, वो होगा इसका कंस्ट्रक्टर। क्या होगा? इसका कंस्ट्रक्टर। किसका? नोड क्लास का। क्या होगा कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर होगा मेरा एक नोड, उसी क्लास के नाम से होता है। ठीक है, और वो क्या एक्सेप्ट करता है? इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। और इसके अंदर क्या होता है, यही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ये होता है, ये जो वैल्यू है ना, दिस डॉट, ये वाली ऊपर वाली जो मेरा ये वाला वेरिएबल है, तो इसको मैं लिखता हूँ दिस डॉट वैल्यू। ये इक्वल करता है किसके? ये इक्वल करता है मेरा इनकमिंग वैल्यू से। तो क्या करता है? बेसिकली इस वैल्यू को ये सेट करने में हेल्प करता है। तो ये तो रहेगी मेरी सिर्फ नोड क्लास, जो कि इनर क्लास है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस करी थी, एक सब क्लास बनेगी नोड नाम की, वो ये रही। ठीक है, पहली चीज़। अब ये बन गई है, तो मेरे को इसी के टाइप के 2 वेरिएबल भी चाहिए होंगे। ठीक है, इसके टाइप के 2 वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टॉप में आऊँगा, 2 वेरिएबल बना लूँगा, प्राइवेट नोड फर्स्ट कॉमा लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट भी बन गए। ठीक है, कहाँ से? ये जो फर्स्ट है, ये लास्ट है, बन गए। सब क्लास हमारी थी, बन गई। और इसके साथ मैं एक और इंटीजर बनाऊंगा, जिसको मैं रखूँगा प्राइवेट इंटीजर टाइप का लेंथ, कि कितनी लेंथ है हमारे करंट उसकी।
हमारे करंट क्यू की लेंथ कितनी है। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक बेसिक यहाँ पे का कोड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी के साथ एक कंस्ट्रक्टर बनाना है मेरे को। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि मुझे एक क्यू का कंस्ट्रक्टर चाहिए, ये तो हो गया, क्यू का कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब क्यू के कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करना है, उसी क्लास को बना देना है। तो क्या होगा, पब्लिक क्यू, क्यू यू ई क्या एक्सेप्ट करता है, एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, इंटीजर वैल्यू, VALUE पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, क्या करता है, सबसे पहले तो अगर जब तुम इस क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे ना, तो तुमको तो पहले तो एक नोड बना के देगा। तो मैं डायरेक्टली नोड को बनाऊंगा, नोड। तो क्या होगा, जैसे ही नोड क्लास कॉल हुई, ये एक नया नोड बना के देता है, न्यू नोड। इसको येलो से लिखने का यहाँ पे रीज़न है, अभी बताऊँगा। न्यू नोड, ठीक है, क्या करता है, इज इक्वल टू, जैसे ही तुमने न्यू कीवर्ड लिखा और नोड लिखा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, बेसिकली ये जो नोड क्लास का ये कंस्ट्रक्टर जो हमने बिल्ड करा था, इसको बुला रहे हो। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पास कर दो, वैल्यू पास कर दी। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें एक नया नोड बन के मिलेगा, एक नया नोड बन के मिलेगा। ये नया तुम्हारा नया नोड इस तरीके से बनेगा, और इसके अंदर न्यू नोड, और जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, VALUE। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद क्या चेक करेंगे, अगर लेंथ 0 है, इफ लेंथ इज इक्वल टू 0, अगर लेंथ 0 है तो क्या चेक करो, अगर ऐसा है तो जो फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर दो। क्या कर दो, फर्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा फर्स्ट है, जो ऊपर हमने बनाया था, जो फर्स्ट पॉइंटर है, वो तो इसकी तरफ पॉइंट करने लग गया, ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट। और वैसे ही लास्ट को भी पॉइंट करवा दो इसी की तरफ, कॉमा लास्ट इज इक्वल टू, क्या करवाओगे, न्यू नोड, क्योंकि पहला तुम्हारा नोड है, अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करती है तुम्हारी क्यू। ठीक है, तो दोनों पॉइंटर यहाँ पे तुम्हारा एक दूसरे इसको पॉइंट करने लगेंगे। ठीक है, पॉइंट करने लगे तो हुआ क्या, विजुअलाइजेशन में देखो तो लास्ट भी अब इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट है। अब तुम्हारे पास लिस्ट नहीं थी, अब एक लिस्ट आई है, तो तुम लेंथ प्लस कर दोगे, लेंथ प्लस इक्वल टू 1, तो लेंथ भी एक इंक्रीज कर दी। अब यहाँ पे तुम्हें डाउट आएगा कि हर बार जब हम ऐसा करेंगे तो फर्स्ट और वैल्यू नहीं, जो क्यू का कंस्ट्रक्टर है ना, ये जो क्यू का कंस्ट्रक्टर है, ये क्यू का कंस्ट्रक्टर सिर्फ तभी कॉल होता है जब तुम्हें नई लिस्ट बनानी होती है, और अगर तुम्हें नया एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए दूसरे फंक्शन होते हैं हर बार। क्या होता है, NQ और DQ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ वन टाइम कॉलिंग के लिए होता है, वन टाइम। ठीक है, वन टाइम कॉलिंग के लिए होता है। और अब इसमें हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है प्रिंट और गेट मेथड। तो बेसिकली ये तो हम डायरेक्टली IDE में कॉन्फ़िगर करेंगे कि कैसे दिखता है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे इसको। ठीक है, इसका विजुअलाइजेशन समझ में आया होगा, नहीं आया, कहीं पर डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। क्लास कुछ ऐसी दिखेगी, ये इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्लास नोड का। ठीक है, इसको इनर क्लास कहते हैं, इनर क्लास। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझा दिया है कौन सी लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर के हिसाब से अभी के लिए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।